नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। आपको खबर दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां पर दैनिक रोक टोक लेखनी माहिम ऑफिस का उद्घाटन एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते और एडवोकेट जयश्री पाटिल के हाथों द्वारा किया गया। उन्होंने मुंबई माहिम दैनिक रोक टोक लेखनी के चीफ एडिटर फैजल शेख को बधाई दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। आइए आपको दिखाते हैं सुपर न्यूज 24/7 मुंबई से शिव दिनेश शर्मा की रिपोर्ट और आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ हुआ ऑफिस उद्घाटन को लेकर। बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनको कामयाबी हो ऐसी उम्मीद रखते हैं। और सच्चाई का साथ फैजल भाई एक एक्टिविस्ट के तौर पे, और जो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, ये माहिम के अंदर से ही, माहिम और दादर के बीच में कुछ सालों पहले दैनिक महानगर हुआ करता था। और मुझे याद है शीला किनी का खून खटला, उस समय एक छोटे से ऑफिस, गलियारे में का ऑफिस कहा जाता था, उस ऑफिस ने भारत के सियासत को हिला के रखा था। फैजल भाई उसी तरह का न्याय की भाषा रोक टोक में से होगी और रोक टोक आम आदमी का आवाज़ बनेगी। रोक टोक एक ज़रूरत है। आज जैसे जैन ने कहा कि एक ही धारा के साथ लोग दौड़ते हैं, मुझे पता है कि फैजल भाई एक धारा के साथ नहीं, सच के साथ दौड़ेंगे। यही उम्मीद करते हैं। फैजल भाई को कामयाबी की एक शुभकामनाएं देते हैं। डेली न्यूज़पेपर है जो कि अपना जियो न्यूज़ ऐप पे आता है, मैक्सटर ऐप पे है, पेपर वो ऐप पे है, जी न्यूज़ ऐप पे आता है, इंडिया न्यूज़ ऐप पे आता है, सब जगह पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आता है। काफ़ी अच्छी व्यूवरशिप है हमारी, मिलियंस के अंदर में लोग पढ़ते हैं डेली न्यूज़पेपर हमारा ये। और हम मीडिया फील्ड में मैं 5 साल से हूँ, तो अभी हमने यहाँ पर माहिम में हेड ऑफिस शुरू किया है। हमारी एनजीओ भी है, साबरी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन करके, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारी मैडम है तिलक वाक कर, शिल्पा तिलक वाक, ये हमारा पूरा एनजीओ का लीगल काम देखती है। ये ह्यूमन राइट्स के जो भी है मैटर से मैटर हैंडल कर रहा है, हमारी एडवोकेट है और लीगल टीम की हमारी हेड है। दोनों की ऑफिस है एट ए टाइम। हमारी लीगल टीम सब यहाँ बैठती है और मैं भी यहाँ बैठता हूँ। यहाँ से पेपर रन होता है। अच्छा, आज जो पत्रकारिता भी ऐसी हो चुकी है, पॉलिटिकल लेवल पे सब हो चुका है, सब बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की आवाज़ नहीं बन रहे, हम पॉलिटिशियनों की आवाज़ बन रहे। पार्टी लेवल पे हम बात करना चालू कर दिए, ऐसा हो गया। तो रोक टोक में किस तरह का रोक टोक की रोक टोक किसी पार्टी बैनर पे काम नहीं करती है, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है। रोक टोक जो है आवाम के लिए, आवाम की आवाज़ उठाने के लिए। तो ये छोटी न्यूज़ जो होती है, जो बड़े पेपर कवर नहीं करते, वो हम रोक टोक में कवर करवाते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। काफ़ी हमारे को अभी काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा है। मुझे अभी चला के 1.5 साल 2 साल 1.5 साल के आसपास हो गया है। तो काफ़ी एड्स आते हैं हमारे को। समाज में ये बदलाव लाना है क्या? पत्रकार लोग जो है, जो पार्टी में जो फेवर जो कर रहे हैं, अभी आप ये देख लो कंगना राघवत का, सबको पता है क्या हो रहा है इसके अंदर में। ऐसा नहीं होना चाहिए, सच्चाई दिखाना चाहिए। और ये मैटर छोड़ के और भी काफ़ी मैटर है, वो मैटर में हाईलाइट करना चाहिए। जैसे अभी महंगाई हो गई है, लोगों को रोजगार नहीं है, ये सब मीडिया का काम है। ये सब चीज़ को उजागर करो जिसमें पब्लिक को बेनिफिट हो, जिसमें ये नहीं हो कि पॉलिटिकल को बेनिफिट मिले। फाउंडेशन से हमने पूरे लॉकडाउन में 6 महीना राशन बांटे, खाने के पैकेट्स बांटे और काफ़ी हम लोगों ने स्विंग मशीन बांटे। जो गरीब औरतें हैं जिनकी मदद नहीं है, तो उनको एक रोज़गार के लिए हमने सिलाई मशीन दिए है। तो कुछ ना कुछ करते, मास्क बांटे हमने, काफ़ी सैनिटाइजर्स बांटे। हमारा अभी एक कार्य पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मेडिकल फील्ड के ऊपर। हमारे को जैसा दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे, तो ऐसा हर मोहल्ले में क्लिनिक होना चाहिए जो गरीब आदमी 10 रुपये लेके मतलब अपना इलाज करा सके। वो हमारे एनजीओ के माध्यम से हमारा भी फोकस हम लोग इस पर करेंगे। और दूसरा फोकस ये रहेगा, जो गवर्नमेंट की स्कीम है जो लोगों को नहीं पता है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज जो बिल भर रहे हैं और गरीब लोग तकलीफ जो हो रही भरने के लिए, वो हम गरीब लोग के लिए गवर्नमेंट की स्कीम से हम उनका ऑपरेशन करवा के देंगे, हेल्प करेंगे। रोक टोक लेखनी को कंग्रेचुलेट करना। कोरोना के चलते भी लाइफ नॉर्मली आगे बढ़ रही है, सो कंग्रेचुलेशंस। आज मुंबई में बहुत सारी चीज़ें चल रहे होंगे, कंगना राणावत के मामले हो या फिर कोविड-19 के चलते हुए पूरा लॉकडाउन हो, पर ये तो सामने आता है कि नॉर्मल लाइफ कैसे ना कैसे आगे बढ़ रही है। So I'll have to do a hats off to the news channel. Thank you.
मैं न्यूज़ स्टेशन से मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक्सपेक्टेशन होती है करंट अफेयर्स के साथ ट्रुथ देना। मैंने अभी रिसेंटली मैंने कंगना रनावत के बारे में कहा, मैंने रिसेंटली जब न्यूज़ पढ़ी तब उसके ऊपर एक ना एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आता है, पर आई एक्सपेक्ट अ न्यूज़ जो सिर्फ सच बताए। और इसी के साथ जब सेंसरशिप थी, अभी न्यूज़ के बारे में कहना है तो हमेशा सेंसरशिप के बारे में कहना ही पड़ता है। जब सेंसरशिप थी हमारे देश में तब न्यूज़ स्टेशन पे बहुत बड़ी बंदी थी। न्यूज़ चैनल्स खुल के दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन फ्रीडम्स का यूज़ नहीं कर सकते थे, पर आज खुशी होती है कि मीडिया, सोशल मीडिया का फुल यूज़ हो रहा है। और ये भी खुशी होती है कि कुछ न्यूज़ स्टेशन ही क्यों ना हो ट्रुथ आगे लाते हैं। कलम में तो ताकत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया देश के संविधान, पर ये उसके साथ कहना पड़ेगा कि एक कलम में तब ताकत होती है जब वो सच का साथ है, और एक कलम में तब ताकत होती है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो रूल्स, जब वो UNHRC दैट इज़ ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को अपने सामने रख के, अपने दृष्टि के सामने रखकर सारे न्यूज़ हो, रिप्रेजेंटेशन हो। अभी देखो मुंबई में हर एक टाइम एक रेवोल्यूशन होता है। माई कंट्री इज़ फुल ऑफ रेवोल्यूशन, और ये रेवोल्यूशन कलम के साथ ही होता है, पर कलम का यूज़ और मिसयूज़ जब लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और सारे राइट टू लाइफ, राइट टू ह्यूमैनिटी, नेचुरल जस्टिस को देख के किए, तब उस कलम का राइट यूज़ होता है। ऐसा लगता है कि रोक टोक को जो सच्चाई है, जो लोगों की आंखें खोले, दैट इज सोशल अवेयरनेस, जो लोगों तक पहुँचे एज अ मैसेज और किसी एक डायरेक्शन में ड्राइव ना करे, वैसे न्यूज़। वेल, ऐसा तो हर जगह मैंने देखा है कि कोई ना कोई धारा से एक न्यूज़ स्टेशन चलता है, पर मुझे ये कहना है, ये अगर मैसेज पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस धारा से चलते हो तो बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ सच और सिर्फ ट्रुथ आगे रखें। अभी हम न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि अभी रीसेंट मैटर देखो, ट्विटर पे आया है, कंगना रनावत की एक ट्वीट आई है कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्यों आई है? इसको बहुत सारे रंग दिए हैं, पर इस रंग से बहुत कम न्यूज़ चैनल्स कहते हैं कि उस एक वुमेन के ऊपर, एक महिला के ऊपर गाली दी है। अरे संजय राउत, अगर कोई न्यूज़ चैनल ऐसे मुंह पे बोल दे, अरे संजय राउत, क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि क्या तू एक महिला को ऐसे कह दे? अगर कोई न्यूज़ चैनल ऐसा कह देता है, सो दैट इज़ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। देखो, हिटलर भी वुमेन राइट्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था, पर आज हमारे देश में वैसा हो रहा है। अब शब्द कहने जा रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन को बन के इतने दिन हो गए हैं। अरे शर्म आती है मुझे ऐसे लीडर्स की ओर देख के। तो मुझे ऐसा न्यूज़ चैनल, ऐसा न्यूज़पेपर देखना है जो सिर्फ ट्रुथ का साथ दे, जो सच आगे लाए और जो मैसेज को सामने रखे।